MMQ ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपके सामने बहुत ही मुफीद और कारआमद बातें पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। वीडियो अगरचे थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके हकीकी और उस असली दुश्मन यहूद बे मुताल्लिक आप हकीकत से आशना हो सकेंगे और आपके दिलों में जो एक अनजाना सा खौफ बैठ गया है वो दूर हो जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, आज हर कोई यहूदियों को अज़ीम क़ुव्वत का हामिल समझ रहा है और गालिब अक्सरियत का यही गुमान है कि यहूदी एक नाकाबिल तस्ख़ीर ताकत है। लेकिन मैं आपको अखबार के सफ़हात की रोशनी में नहीं बल्कि अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस और अज़ीम कलाम की रोशनी में यहूदियों की असलियत और हकीकत से रोशनास कराने की कोशिश करूँगा। हो सकता है किसी बंदे खुदा को बात समझ में आ जाए और मेरे लिए निजात का ज़रिया बन जाए। क्या आप नहीं जानते कि आपके असल दुश्मन कौन हैं? क्या आपको इल्म नहीं है कि आपकी असल लड़ाई किन से है? क्या आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि आपकी असल जंग किन से है? तो जान लीजिए और जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि आपके असल दुश्मन यहूद बेबहबूद हैं और आपकी असल लड़ाई और जंग भी उन्हीं से है। अगर आप उनको ज़ेर करने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी जो यहूदियों के हलीफ और मददगार हैं वो तो ख़ुद ही मुंह के बल गिर पड़ेंगे और घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया में जब भी कुछ होता है तो यहूदियों के हवारीजीन और मुआविनीन सारी दुनिया को ये बावर कराने में लग जाते हैं कि इसके पीछे यहूदी और उनकी क़ुव्वत काम कर रही है, और आप भी अपनी सादगी और लाइल्मी की वजह से यही समझने लगते हैं कि वाक़यातन यहूदी दूसरी दुनिया की मखलूक है और उनका तोड़ किसी के पास नहीं है। लेकिन आइए हम कुरान की रोशनी में समझते हैं कि क्या वो वाकई में एक अज़ीम ताकत है। कुरान करीम की सूरह आल इमरान आयत नंबर 112 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने उनके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई तारी कर दी, चाहे वो जहाँ भी रहे। अब आप ये बताएं कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िल्लत और रुसवाई की मोहर लगा दी हो, क्या वो कभी इज़्ज़त हासिल कर सकता है? और दुनिया में जो कुछ उनकी ज़ाहिरी इज़्ज़त नज़र आ रही है ये हमारी नज़र का धोखा है। कुरान करीम की सूरह हश्र आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये तुमसे इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे मगर ऐसी बस्तियों में जो महफूज हैं या दीवारों के पीछे से। आप इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे तो बात आसानी से समझ में आएंगी कि कमज़ोर और मुख्तसर तरीन जमात हमास और अहले गज़ा अपनी क़िल्लत के बावजूद निडर होकर यहूदियों का सामना करते हैं, और यहूदी जदीद टेक्नोलॉजी और हर किस्म के जदीद हथियारों से मुसल्लह होने के बावजूद उनसे डरे और सहमे रहते हैं, और ज़रा सा भी हंगामा हो जाए तो फ़ौरन ज़मीन दोज़ घरों में जाकर छुप जाते हैं और हर तरफ उन्हें अपनी मौत नज़र आने लगती है। कुरान करीम की सूरह बकरा आयत नंबर 96 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तो इन यहूदियों को लोगों में ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस पाएगा। कुरान करीम की सूरह आल इमरान आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये लोग तुम्हें ज़बानी हद तक तो सताएंगे मगर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे, और अगर कभी हिम्मत करके तुमसे मुकाबला करने और लड़ने के लिए आएंगे तो भी पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। इन चारों आयतों से ये बात खुलकर सामने आ गई कि यहूदी ज़लील कौम हैं। यहूदी कभी भी इकट्ठे होकर और खुलेआम मुसलमानों से नहीं लड़ सकते। यहूदियों में जीने की ख्वाहिश दुनिया के तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है। अगर कभी हिम्मत करके मुकाबले पर आ भी गए तो शिकस्त खुर्दा होकर भागते हैं। इसके बिलमुकाबिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त को अहले ईमान के लिए मुख्तस कर दिया है और अहले ईमान को अपनी राह में यकसफ होकर लड़ने वाला बताया है, और ईमान वाले तो शहादत की मौत की तलाश करने वाले होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, एक इज़्ज़त वाली कौम ज़लील कौम से डरने और खौफ खाने लगे, इकट्ठे होकर लड़ने वाले मुंतशिर और बुज़दिल लोगों से घबराने लगे, मौत को अपनी महबूबा और लैला समझने वाली कौम, ज़िंदगी की ख्वाहिश रखने वाली कौम की क़ुव्वत के गुण गाने लगे और यहूदियों को अज़ीम क़ुव्वत या नाकाबिल तस्ख़ीर ताकत समझने लगे, तो क्या वो लोग दुरुस्त राह पर हैं या फिर फ़रेब और धोखे में मुब्तला है? क्या आपको इन सब बातों के जानने के बाद भी उनसे डर लगता है? अगर नहीं तो रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा कीजिए कि एक नजिस और नापाक कौम से आप खौफ नहीं खाते हैं। और अगर आपको अब भी डर लग रहा है तो जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उससे डरा जाए अगर वाक़यातन आप और हम ईमान वाले हैं। आप अल्लाह का नाम लेकर उनसे टकरा कर तो देखें, 100% यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आपके हाथों शदीद तरीन अज़ाब से दोचार करेगा और उन्हें ज़लील और रुसवा करके छोड़ेगा।
آپ کو ان پر غلبہ عطا کرے گا، ان کے خلاف آپ کی نصرت فرما کر اور ان کو مغلوب کر کے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کی گھٹن کو دور فرما دے گا۔ اگر یہودی سارے کے سارے یا روئے زمین پر بسنے والے تمام مشرکین بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر آ جائیں اور آپ سے جنگ کرنے لگے تو کیا آپ ان کی کثرت اور ان کے مددگاروں اور ان کی جمعیت اور اجتماعیت کو دیکھ کر ڈر جائیں گے؟ آپ اپنے دل کو مضبوط رکھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کو پڑھے اور خوش اور مطمئن ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں، تمہارا یہود اور مشرکین کا گروہ تمہارے ذرا سا بھی کام نہیں آ سکے گا، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید اور حمایت اور اللہ کی قوت و طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ حشر آیت نمبر 14 کو بھی پڑھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو اکٹھے سمجھ رہے ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور حمایت و قوت آپ کے ساتھ ہو پھر بھی یہودی آپ پر غالب آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں، لیکن آپ ایک مرتبہ ایک جھٹکا لگا کر تو دیکھیں، ان کی جمعیت سب منتشر ہو جائے گی۔ کیا آپ نے افغانستان میں نہیں دیکھا کہ کس طرح اکٹھے ہو کر آئے تھے، لیکن آج امریکہ بیچارہ اکیلا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اور نجات کا راستہ ڈھونڈتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہاں گئی جمعیت اور کہاں گئی جماعت اور کہاں گئی ٹیکنالوجی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 12 پڑھ لیں، آپ کے دل کو چین اور سکون مل جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان کافروں سے کہہ دو کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے اور وہ جہنم تمہارے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں ان کے مغلوب ہونے کا واضح اعلان ہے۔ کیا اللہ رب العزت کے اس واضح اعلان اور وعدے کے باوجود یہودی آپ کو قوت اور طاقت والے نظر آتے ہیں؟ کہ آپ کو ان کی عقلوں اور ان کے اعضاء سے ڈر لگتا ہے، ان کے جسموں سے ڈر لگتا ہے؟ تو قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 179 پڑھیں تو آپ کے دل میں جو انجانہ سا خوف ہے ختم ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے پاس ایسے کان ہیں جن سے وہ سن نہیں سکتے۔ یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بدتر حالت میں ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل ہی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جن کے اعضاء کام ہی نہیں کر رہے ہوں اور جو چوپایوں کی طرح ہو، تو آپ کا ان سے ڈرنا، خوف کھانا، ہر سازش کے پیچھے ان کا ہاتھ بتانا، ان کو عظیم طاقت کا مالک سمجھنا اور ان کو ناقابل تسخیر سمجھنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ پتھر جیسی بے جان اور بے زبان چیز بھی مسلمانوں کو پکار پکار کر بلائے گی اور کہے گی کہ اللہ کے بندے، میرے پیچھے بھی ایک یہودی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، جلدی سے آؤ اور اس کو قتل کر دو۔ ذرا سوچئے، جس کو دنیا کی کوئی مخلوق بھی پناہ دینے کو تیار نہیں ہوگی، ہم اور آپ اسی سے ڈرنے لگے اور اس کو عظیم قوت کا مالک اور ناقابل تسخیر طاقت سمجھنے لگے، تو کیا ہمارا ایسا سوچنا اور سمجھنا کسی بھی زاویے اور نظریے سے درست ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو